हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। ओके, चलिए बच्चों, आज ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बचा है इसमें। ठीक है, कल आपने पढ़ा क्या था? प्लास्टिक। दो टाइप के प्लास्टिक पढ़े थे आपने, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ओके, दो तरह के प्लास्टिक पढ़े थे आपने, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। ओके, आज आपका इसमें लास्ट टॉपिक है। इसे कंप्लीट करने के बाद कल आपकी एक्सरसाइज आएगी। ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और हमारा पर्यावरण, जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, उस पर क्या इफेक्ट है इसका, वो देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, प्लास्टिक पर एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है। आपने देखा होगा जितने भी प्लास्टिक है, सारी प्लास्टिक रिसाइकिल होने योग्य नहीं होती, रिसाइकिल नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब है ये प्लास्टिक अपना जो इफ़ेक्ट है, जिसमें केमिकल से बनती है, उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल में निरंतर इफेक्ट डालती रहती है अपना। ठीक है, निरंतर बनी रहती है। इसलिए प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा भी नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पॉली बैग्स चल रहे हैं, मतलब जो कागज़ की थैलियाँ आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है एक तरह से हमारे लिए एडवांटेज भी है इसके और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, दोनों ही है। तो प्लास्टिक का कम से कम यूज हो, इसके लिए अब कागज़ के पॉली बैग चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्लास्टिक, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल क्या है बच्चों? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बच्चों, जो भी मान लिया कोई भी मटेरियल आपने भूमि में डाल दिया, सही, वो डिकम्पोज हो जाए किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जूट, कॉटन, पेपर, डिस्चार्ज, फूड एटसेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वही एलिमेंट या कंपाउंड होंगे हमारे जो भूमि में आसानी से गल जाएं, ये सड़ जाएं। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में गले? किसकी प्रेजेंस में होता है डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया की। ओके, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ना सड़ाने गलाने में। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद भी इसी से बनती है, मैन्योर जो बनता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उसे कहते हैं जो आसानी से सड़ जाए, गल जाए, भूमि में उसका बायोडिग्रेडेबल हो जाए मतलब। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है बच्चों? नीचे लिखा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। जो अपने आप में डिकम्पोज नहीं होता नेचुरली, मतलब प्राकृतिक, अपने आप में नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता, उसे कहते हैं हम प्लास्टिक। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो बच्चों भूमि में डिकम्पोज नहीं होता अपने आप ही, मतलब नेचुरली। ठीक है, जैसे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैसा मटेरियल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो याद रखें इसे। इससे आपको क्या क्लियर हुआ? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो जब ये डिकम्पोज नहीं होता तो भूमि में इफेक्ट डालेगा ये। जहाँ भी आप ये पॉलीथीन वगैरह डाल दोगे, प्लास्टिक मटेरियल डाल दोगे, तो अपना इफेक्ट ये निरंतर छोड़ेगा अपना। ठीक है, क्योंकि ये किससे बनता है? सिंथेसाइज्ड फ्रॉम केमिकल्स। तो चलिए, आपको भी पता है प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज नहीं होता, देयरफॉर रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर सेवरल ऑफ ईयर। काफ़ी साल तक बने रहते हैं। कभी आपने देखा होगा जो मिट्टी में आप गड्ढा खोदोगे तो उसमें पिन्नियाँ, पॉलीथीन वगैरह दब जाती हैं। वो दबने के बाद भी कई साल बाद भी मिट्टी खोद रहे हो, तब भी वो ऐसी की ऐसी रहती है। वो उसका डिकम्पोज नहीं होता, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो सेवरल ईयर तक बनी रहती है, काफ़ी सालों तक। ओके, ऑन द बर्निंग, यदि इन्हें जलाने पर होगा क्या? ये एनवायरनमेंट को दूषित करेंगी, क्योंकि इसमें से कौन कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारी टॉक्सिक गैस निकलती है जो रेस्पिरेशन के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो हमारी सांस के द्वारा अंदर जाएंगी, जो फेफड़ों को, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दूषित करेंगी। ठीक है, तो इन्हें जलाना भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट लिखा है इसमें, दे रियलाइज टॉक्सिक एंड पॉइजनस फ्लूम्स, क्योंकि इसमें टॉक्सिक एंड पॉइजनस फ्लूम्स निकलती हैं। कभी देखना आप, जो कहीं भी ये पॉलीथीन वगैरह को जला देते हो, जलाने के बाद वो जो स्मेल आती है इसमें, उसकी स्मेल काफ़ी ऐसी होती है, टॉक्सिक स्मेल, मतलब पॉइजनस सी।
ऐसी होगी स्मेल, आप उसे सूंघ नहीं सकते, ऐसी स्मेल होगी, ठीक है। और ये एयर में जाके मिल जाती है। दस कोज एयर पोल्यूशन, इससे होगा क्या, एयर पोल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लाइटनिंग ऑफ प्लास्टिक आइटम सच एज प्लास्टिक बैग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। यदि आप कोई प्लास्टिक बैग को जला देते हो तो ये भी इसका एक गलत वो है, ठीक है, इसको भी नहीं चलाना चाहिए। प्लास्टिक आइटम्स थ्रोन इनटू वाटर, प्लास्टिक आइटम, ये रहा, प्लास्टिक आइटम थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज गार्बेज रोड्स एटसेट्रा। प्लास्टिक आइटम को आप ऐसे फेंक देते हो, पानी में फेंक दिया, पानी में भी इसका डिकम्पोजिशन बहुत दिनों बाद ही होता है, मतलब गलती बहुत दिन में है ये, पानी में भी है, जल्दी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। मैनी कोज चोकिंग ऑफ ड्रेन्स सोइल हियरिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द सोइल, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो आप जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है उसको आप ऐसे ही फेंक देते हो, उसको ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकिल कर लेना चाहिए। रिसाइकिल मतलब उसको इकट्ठा करें और दोबारा से उसको मशीनों में जो दूसरा मटेरियल है प्लास्टिक दोबारा से बना दें। जैसे आप टॉय वगैरह देखते होंगे, टॉय को, ठीक है, जितनी भी प्लास्टिक है इसको दोबारा से टूट गया या कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल टूटने के बाद आप उसे बेच देते हो ना, तो बेचने के बाद उसका होता क्या है, हो जाता है, ठीक है, वो रिसाइकिल हो जाता है दोबारा, ओके। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंटिव मैन्योर मेजर। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या है। वी शुड फॉलो प्रिंसिपल 5R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड डिफ्यूज। तो ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। रिड्यूस, रीयूज़ मतलब दोबारा यूज कर लें, रिसाइकिल दोबारा से उसको उठाएं और मशीनों में डाल दें, मतलब जो जहाँ भी इसकी इंडस्ट्री है प्लास्टिक बनाने की वहाँ दे दें इसको। नेक्स्ट रिकवर, ढूंढें उसे, और रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब ठीक है, उसे रिफ्यूज़ कर देना। तो 5 चीज़ों का ध्यान रखना ही है आपको, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड डिफ्यूज़, ओके। नेक्स्ट है वी यूज़ अवॉइड यूज टू प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। कभी भी आप बाजार जा रहे हो बच्चों, खाली हाथ ना जाए, आपको कपड़े के बैग बने होते हैं उन्हें ले जाएं, क्योंकि जितनी कम प्लास्टिक यूज होगी उतना ही आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए, प्लास्टिक से बचाने के लिए कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, ओके। कॉटन बैग यूज़ कर सकते हो, जूट का बैग यूज़ कर सकते हो फॉर शॉपिंग के लिए। तो इसलिए अभी आप देखते भी होंगे मॉल वगैरह में आपको जो बैग दिए जाते हैं वो कागज़ के दिए जाते हैं, ओके, जूट के जो बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट विश, और क्या करना चाहिए आपको, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन ओपन फील्ड एंड ड्रेन। कभी भी आपको प्लास्टिक खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इसके लिए एक वो बने होते हैं जो रोड पे देखते होंगे आप, ठीक है, प्लास्टिक फेंकने के लिए बड़े बड़े डब्बे रखे होते हैं, उसमें फेंक देना चाहिए इसको। नेक्स्ट है वी यूज रीयूज प्लास्टिक कंटेनर फॉर कीपिंग हाउस होल्ड आइटम, ठीक है। घर में भी प्लास्टिक का कम से कम ही यूज़ करें बच्चों, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, ऑल ह्यूमन बीइंग पर इफ़ेक्ट डालती है अपना, ठीक है, क्योंकि इसका में केमिकल कंटेमिनेशन होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। इसके लिए प्रिवेंटिव मैन्योर्स यही है, 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, ये जो अभी पढ़ाई थी मैंने, ओके। तो ये है इसमें 4 पॉइंट प्रिवेंटिव मेजर्स के, बस इसे आप देख लेंगे। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो चुका है, कल इसकी एक्सरसाइज आएगी, ओके ओके बच्चों। तो ये बायोडिग्रेडेबल दोबारा से देख लेंगे। बायोडिग्रेडेबल ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता अपने आप ही, जैसे कि प्लास्टिक, ओके। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।